नरसिंह जी के बारे में सुना आप लोगों ने? नरसिंह जी जब पैदा हुए तो गूंगे थे और बहरे भी थे, बोलते नहीं थे। उनकी दादी बड़ी पूजा करती, जाती, कहा महाराज हमारा ये बच्चा है, बोलता नहीं है, सुनता भी नहीं है, गूंगा बहरा है। नरसिंह जी पैदा हुए तो गूंगे थे। चलो साधु जनों की कृपा, गुरुजनों की कृपा हो जाए। मंदिर मंदिर घूमती माँ दादी अम्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक संत जी ने कहा, मैया बोली महाराज मेरो छोरा बोले ना है, क्या करूं? तब साधु जी ने बुलाया, कान में बोल दिया, बेटा बोलो राधे कृष्ण। अब नरसिंह जी के कान में ज्यों राधे कृष्ण गया, नरसिंह जी सुनाई पड़ गया राधे कृष्ण, और धीरे धीरे बोलने लगे। क्या बोला पहली बार? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब जब दादी ने सुना कि भाई ये तो राधे कृष्ण जप रहा है, अब तो दादी खुशी के मारे नाचने लग गई, मेरा पोता बोलने लग गया। अब तो बहुत खुश, खूब कृपा होगी भगवान की। एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह जी के जो भाई थे ना, उनका हो गया विवाह, तो घर में आ गई भौजाई भाभी। और कुछ लोगों की भाभियां बहुत अच्छी होती हैं और कुछ लोगों की भाभियां कैसी होती हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। तो नरसिंह जी की जो भाभी थी ना, वो नरसिंह जी को बासी रोटी अचार दे दिया करती, खा। नरसिंह जी बोले, भाभी जी चूल्हे की ने गरम गरम रोटी दे दो। भाभी बोले, हाँ तेरे लिए तो करती हूँ, दिन भर तेरी नौकरानी हूँ, तेरा बाप रख के गया, तेरे को गरम गरम रोटी दे दूं। बैठा कुछ काम धाम करता नहीं, खाता रहता दिन भर, इतना बड़ा पेट कर लिया, 20 रोटी खा जाता है, तेरी नौकरानी हूं। खूब डांटा। नरसिंह जी बेचारे सुन करके परेशान से हो गए। वो दिन भर राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपते। अब क्या हुआ, नरसिंह जी चले गए। भाभी ने इतना परेशान किया, तंग किया, नरसिंह जी जंगल चले गए, घर परिवार सब छोड़ दिया और जंगल में जाके एक शिवजी का मंदिर था, शिवजी के मंदिर के ऊपर सिर रख के बेहोश हो गए। थक गए, भूखे प्यासे, उन्हें लगा अब तो मर जाऊंगा, तो यहाँ कोई नहीं है, शिवजी हैं, इन्हीं के चरणों में मरूं। तो शंकर जी के ऊपर सिर रख के नरसिंह जी सोए। 7 दिन तक उन्हें शिवलिंग से। शंकर जी बोले चलो दर्शन देते हैं। तो शंकर जी गए, कहो बेटा उठो। कृपा की शंकर जी, उनकी आंख खुली। नरसिंह जी खड़े हुए। आप कौन? मैं भोले भंडारी हूं। शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया नरसिंह जी ने। भगवान शिव ने कहा, पुत्र क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले, हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हो, मैं आपसे क्या चाहूं? बस मैंने पहली बार इन कानों से राधे कृष्ण सुना है। मैं नहीं जानता कि ये राधे कृष्ण कौन है, पर इतना सुना है कि कोई भगवान है। ऐसी कृपा करो कि मुझे राधा कृष्ण भगवान का एक दर्शन करा दो। शंकर जी खड़े सामने और नरसिंह जी कह रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। वो चाहते तो दौलत मांग लेते, शंकर जी दौलत दे देते। नरसिंह जी ने कहा, क्या कहा? नरसिंह जी बोले, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। शंकर जी बोले, देखो तुमने राधा कृष्ण मांग लिए, तो हम चलो लेकर। नरसिंह जी को बैकुंठ लेकर के गए शंकर जी, और बैकुंठ में
गौलोक में जहाँ कृष्ण और राधा विराज रहे थे, वहाँ नित्य रास चल रहा था, वहाँ नरसिंह जी को लेके गए। भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी ये सांसारी जीव कौन है? शंकर जी बोले, प्रभु ये नरसिंह आपका बड़ा भक्त है, आपको चाहता है। तब भगवान कृष्ण बोले, आओ नरसिंह, गले लगाया। और भगवान ने नरसिंह जी से कहा, अब तुम हमसे मिल गए, दर्शन कर लिया, अब पुनः हम पृथ्वी लोक में लौट जाओ। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपका दर्शन पा लेने के बाद भी क्या मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है? भगवान कृष्ण बोले कि मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और खूब मेरे नाम का, मेरे भजन का खूब प्रचार करो, जाओ। भगवान भी अपने प्रचारक यहां भेजते हैं। संत कौन है? भगवान के प्रचारक। भगवान खुद भेजते हैं, जाओ जो जीव संसार में उलझे हैं उन्हें सही मार्ग दिखाओ और वापस मेरी ओर मोड़ते रहो। नरसिंह जी आए और फिर भगवान की भक्ति का जो प्रचार किया। नरसिंह जी की एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गए, शादी विवाह हुआ, बच्चे हुए। देखो नरसिंह जी गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के भक्ति का प्रचार करते हैं, खूब भजन करते हैं, जो मिल जाता है काम करते हैं, जो कमाते हैं परिवार की सेवा में और बाकी साधु संतों की सेवा में खर्च करते हैं। और भगवान के आश्रित रह के दिन भर गुणगान भगवान का, नाम जप भगवान का, जहां बैठे चर्चा भगवान की। भाई हम व्यर्थ में चर्चा किसी की क्यों करें? व्यर्थ की बकवास क्यों करें? क्यों ना भगवान की चर्चा करें। अब लो भैया